नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विधि वार्ता में। मैं हूं एडवोकेट रणवीर सिंह खिलवानिया और आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर जोरान ममदानी की, जिन्होंने अपने ऐतिहासिक विजय भाषण में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों से पूरे अमेरिका को प्रेरित कर दिया। जी हाँ, नवंबर 2025 में न्यूयॉर्क सिटी ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। भारतीय मूल के मुस्लिम नेता जोरान ममदानी शहर के पहले साउथ एशियन ओरिजिन मेयर बने। ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ। उनके पिता महमूद ममदानी एक मशहूर विचारक हैं और मां मीरा नायर जानी मानी फिल्म निर्देशक हैं। बचपन में ही न्यूयॉर्क आकर बसे ममदानी हमेशा से सामाजिक न्याय और समानता के पक्षधर रहे हैं। अपने विजय भाषण में जोरान ममदानी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक जवाहरलाल नेहरू के ट्राइस्ट विद डेस्टिनी भाषण की पंक्तियां दोहराई। ए मोमेंट कम्स विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री। इस उद्धरण से उन्होंने न्यूयॉर्क के राजनीतिक परिवर्तन की तुलना भारत की आजादी की रात से की। ममदानी का संदेश साफ था, हर परिवर्तन जिम्मेदारी लेकर आता है और यह जीत एक नई सोच की शुरुआत है। जोरान ममदानी ने अपनी भारतीय और मुस्लिम पहचान को कभी नहीं छुपाया बल्कि गर्व से अपनाया। उन्होंने अपने चुनावी प्रचार में हिंदी और उर्दू भाषा, बॉलीवुड संगीत और भारतीय प्रतीकों का खुलकर इस्तेमाल किया। उनका मकसद था दक्षिण एशियाई समुदाय को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना। उनकी रैलियों में बॉलीवुड गाने गूंजते थे और पोस्टर्स पर भारतीय रंग झलकते थे। ममदानी की कैंपेन रणनीति अलग थी। उन्होंने बॉलीवुड मशहूर फिल्म दीवार के फिल्म सीन को अपने प्रचार वीडियो में दोबारा फिल्माया और उन्होंने आम जनता को अमीर के तबके के बीच जो मौजूद खाई है उसको दिखाया। उन्होंने ओम शांति ओम और कर्ज जैसी फिल्मों के गीतों से मतदाताओं को रैंक्ड चॉइस वोटिंग समझाया। इस तरह उन्होंने संस्कृति और राजनीति को जोड़कर अपने बात सीधे जनता के दिल तक पहुंचाई। ममदानी की राजनीति समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। उनका चुनावी नारा था रोटी एंड रोजिस, यानी रोटी जो जरूरतों का प्रतीक है और गुलाब जो सम्मान और अधिकार का। उन्होंने मुफ्त बस यात्रा और किराया नियंत्रण और उच्चतम न्यूनतम मजदूरी जैसे जनहितैषी मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बनाया। जोरान ममदानी की राजनीतिक विवादों से अछूती नहीं रही है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां जैसे मुस्लिम बैन पर खुलकर विरोध जताया और ट्रंप साहब ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में भी बोला था कि अगर ममदानी शहर के मेयर बने तो मैं न्यूयॉर्क शहर का फेडरल बजट रोक दूंगा। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला था। एक फोरम में उन्होंने कहा था मोदी को उसी नजर से देखना चाहिए जैसे हम नेतन्याहू को देखते हैं, एक वार क्रिमिनल के रूप में। उन्होंने 2002 के भारत गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए मोदी सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। दिवाली के अवसर पर भी उन्होंने कहा था कि मोदी और उनकी पार्टी सिर्फ कुछ तरह के भारतीयों को स्वीकार करती है, यानी कि उनका कहना था कि मोदी और उनकी पार्टी यानी बीजेपी सिर्फ हिंदुओं को ही समर्थन के रूप में चीजें प्रोवाइड करती है और चाहती है कि देश में सिर्फ हिंदुत्व ही रहे। इन बयानों के बाद भारतीय समुदाय में काफी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। कुछ लोगों ने ममदानी की बोलने की आजादी का समर्थन भी किया तो कुछ ने इसे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। जोरान ममदानी आज सिर्फ एक मेयर नहीं है बल्कि एक वैचारिक प्रतीक बन चुके हैं। उनकी राजनीति बताती है कि संस्कृति, पहचान और न्याय एक साथ मिलकर भी आधुनिक राजनीति का हिस्सा बन सकते हैं। उनकी जीत ने यह साबित किया कि दुनिया के किसी भी कोने में भारतीय विचार और विरासत लोगों को जोड़ने, परिवर्तन लाने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए विधि वार्ता के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।